हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दो मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी आज लिस्टिंग थी, दूध ट्रांसमिशन आईपीओ और मोल बायोडायग्नोस्टिक आईपीओ को। इस आईपीओ के लिस्टिंग के बाद जो पोस्ट लिस्टिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो किस तरीके से कैसी दिख रही है और इनमें से एक में आपको तेजी के आसार जो बन रहा है वो आप लोगों को कैसी मोमेंटम दिखा सकती है, किसमें सेल करके आप लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है या नहीं, उनको हम लोग देखेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हो। टाइम पे अपडेट करते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के रेट में 0.32% की गिरावट साथ यहाँ पे निफ्टी 24,287 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई। निफ्टी में यदि हम लोग बात करें तो आज जो लिस्टिंग के समय इस कंपनी की दोनों की जो लिस्टिंग हुई है उनमें आप लोगों को जो प्राइस मोमेंटम हम लोग पॉजिटिव शुरुआती आवर में नहीं देखी, उसके पीछे की वजह मार्केट की कंडीशन नहीं है। लगभग 11:30 बजे तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कारोबार कर रही थी और आखिरी आवर में यहाँ पे रिकवर करिए, कुछ समय तक कंसोलिडेट करिए, लेकिन साथ में जो यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा सेबी की तरफ से जिस तरीके की जैसी आप लोगों को यहाँ पे नियम लाया गया है, उसके वजह से आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके की ऐसी कैंडल लास्ट आवर में बनती हुई दिख जाती है, तो उसके वजह से आपको यहाँ पे मार्केट में गिरावट हम लोगों को दिखी नहीं है। तो प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखी है। ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो अभी मोल बायोडायग्नोस्टिक इस आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है वो आपको मार्केट की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही थी 14% के पास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही थी, लेकिन इस कंपनी की लिस्टिंग 21.4% के पास इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। लगभग यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे 6% ऊपर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव मूव के साथ लगभग 5.74% जो लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे मूव आनी चाहिए थी वो पॉजिटिव मूव दिखी है। उसके बाद यहाँ पे 1036 रुपये आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। वैसे तो इस कंपनी की यहाँ पे यदि हम बात करें तो ओपन जो हुई थी वो आप लोगों को 980 रुपये की हुई थी। लो आप लोगों को यहाँ पे इस कंपनी ने जो बनाया है वो 925 रुपये की बनाती हुई दिखी थी और 1064 रुपये की हाई बनाई है। वैसे इस कंपनी में आने वाले समय में जो अभी तक की जो प्राइस मूव हम लोग को दिखा है उस प्राइस मूव के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी में अभी तक आप लोगों को अपर प्राइस बैंड जो रखा गया था उस अपर प्राइस बैंड को कल के डेट में यहाँ पे शिफ्ट किया गया। लगभग यहाँ पे 20% की अपर सर्किट और 20% की यहाँ पे लोअर सर्किट रखी गई है। अभी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फ्री फ्लोट की बात करें तो लगभग 2218 करोड़ की ही फ्री फ्लोट दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्राइस मोमेंटम यहाँ पे ऑपरेटर चाहे तो पॉजिटिव मूव कल के डेट में दिखा सकती है। वैसे इस कंपनी की फ्री फ्लोट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। वैसे टेक्निकल्स कैसे साउंड करें उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी में जो कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कंपनी मोमेंटम यदि अच्छी दिखाई देती है तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग पर भी ध्यान देनी चाहिए। और यदि इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे प्राइस टर्निंग जो हम लोग को आती हुई दिख रही है 70 की प्राइस टर्निंग पे आती हुई दिख रही है, यानी कि 70 की प्राइस टर्निंग पे यहाँ से आपको ज़्यादा तेजी आती है तो 90 के प्राइस टर्निंग पर इस कंपनी की बात करें तो वहाँ पे जाती हुई दिखेगी। वहाँ पे सस्टेन करना शॉर्ट टर्म के लिए यदि हम लोग देखें जब तक क्वार्टर्स आपको अच्छी नहीं आती तब तक इस कंपनी में उतनी शॉर्ट टर्म के लिए सस्टेन करना यहाँ पे जो कि रिस्की रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आप लोग को स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें दूध ट्रांसमिशन आईपीओ कर बात करते हैं तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन थी वो 30% के पास मॉर्निंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन इस कंपनी की यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा पे इस कंपनी की लिस्टिंग हुई 37.77%। लगभग कह सकते हैं कि इस कंपनी की जो लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे 8% के ऊपर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। और आज के डेट में जो लिस्टिंग हुई वो आपको 871 रुपये पे जो आपको एलोकेट किया गया था वो आपको 1193 पे यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखिए 1212 रुपये 1213 रुपये की हाई बनाई है। लो 1130 रुपये। अब इस कंपनी में यहाँ पर लो के बारे में बात करते हैं तो 1130 रुपये आपके लिए लो हो जाती है स्टॉप लॉस के साथ कल के डेट में यहाँ पे होल्ड करने की यदि आप प्लानिंग के अनुसार से देख रहे हैं तो। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखें तो 10% की ही अपर सर्किट और 10% की ही लोअर सर्किट लिमिट रखी गई है। मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो इसमें भी आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिख सकती है। वैसे इस कंपनी कल के डेट में देखें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी की जो आपको दिख रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट रखेगी। जो मार्केट कैप है 24,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है, लेकिन फ्री फ्लोट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2929 करोड़ की फ्री फ्लोट यहाँ पे शेयर दिख रही है, यानी कि इस कंपनी में ऑपरेटर्स चाहे तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव मूव दिखा सकते हैं। लेकिन अभी की जो टेक्निकल्स दोनों की दिखते हैं डिस्कस करते हैं तो मोल बायोडायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी में जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि 10 से लेकर 10:30 के बीच में जो लो बनेगी उस लो को एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग किया जा सकता है। उस लो को यहाँ पे पूरे दिन सस्टेन करी है और लास्ट आवर में यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बना था फर्स्ट
1.5 आवर में उसको ब्रेक करके ऊपरी लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यानी कि इस कंपनी में जो मूव दिख रही है वो मूव यहाँ पे कल के डेट में पॉजिटिव मूव दिखेगी या शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करती है। तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में इस कंपनी में आपको ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है। इन दोनों में से एक में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव मूव दिखने की चांस मोल बायोडायग्नोस्टिक IPO हम लोग को दिख रही है। धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी में जो आज के डेट में यहाँ पे पूरी तरीके से फर्स्ट हाफ आवर में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखिए, क्योंकि जिन्हें भी इस IPO में अलॉटमेंट मिला था उनके द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से शुरुआती हाफ आवर में सेलिंग प्रेशर देखी गई है। पूरी तरीके से यहाँ पे सेल हुई है। जो यहाँ पे शुरुआती हाफ आवर में यहाँ पे आप लोगों को लगभग 1.5 आवर में जो लो बनी थी उस लो को ब्रेक करके निचले लेवल पे सस्टेन या क्लोजिंग इस कंपनी में नहीं दिखी है। उसके बाद यहाँ पे जो मूव आई है पॉजिटिव, वो मूव यहाँ पे कंटिन्यू रही है। लास्ट आवर में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको फर्स्ट हाफ आवर में जो लो बनी थी उस लो को ब्रेक करके निचले लेवल पे सस्टेन नहीं करी है। फॉलोअप में दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जिसके कारण से इस कंपनी में भी यहाँ पे पॉजिटिव मूव कल के डेट में दिख सकती है। लेकिन पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे आप लोगों को होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो स्ट्रिक्टली आप लोगों को स्टॉप लॉस कल के डेट में यदि देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको धूत ट्रांसमिशन IPO को फर्स्ट हाफ आवर में जो लो बने थे उसको लेकर चल सकते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट हाफ आवर में जो लो बना था उसको एक स्टॉप लॉस के तौर पे लेकर चल सकते हैं यहाँ पे मोल बायोडायग्नोस्टिक IPO में। वैसे इस कंपनी में यदि आप लोगों ने शेयर को सेल कर दिया, यदि आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्राइस मूव डाउन यहाँ पर दोनों तरीके से अप मूव डाउन मूव दिखती है, तो वहाँ पे आप लोगों को वेट एंड वॉच करने की प्लानिंग के अनुसार से नहीं देखनी चाहिए। जब तक आप लोग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं रिलीजियस तौर पे, तब तक यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरीके की होल्ड पोजीशन को लेकर नहीं चलनी चाहिए। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत। वैसे इन दोनों IPO में आपने किस में सेल कर रखा है, किस में होल्ड किया है, कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि ओवरव्यू मिल पाएगा आने वाले समय में डिस्कस करने के लिए।